हमें सुनाइए, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, कैसे मौत हुई उनकी। फिर भी ये पुलिस प्रशासन हमें कोई न्याय नहीं दे रही है, न कोई कुछ जवाब दे रही है। बस सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय दीजिए और हमारे बच्चों को, और मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाम उर्मिला गोस्वामी। और मेरे 2 बच्चों को मारकर पानी की डिक्की में डाल दिया था। तब मारा, तब मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मुझे शक हुआ कि इन लोगों ने अखबार में, पेपर में दे दी कि बच्चों का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा गया, लेकिन मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। तो मुझे शक हुआ, और मेरे बच्चों के कपड़े थे जो जहाँ पे ले गए थे ना, डिक्की पे 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कांता देवी थी मेरी जेठानी, उनका ही बेरा है, उनका ही वहाँ पे घर है, और उनका ही ट्रैक्टर था। उस ट्रैक्टर पे मेरे बच्चों को लेके गए थे, और मैंने मेरे बच्चों के कपड़े मंगवाए। कांता को बोला मेरे बच्चों के कपड़े लेकर आ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल लेके आऊँगी। फिर उसने 2 दिन बाद में मेरे पास आई और कपड़े धोकर लेके आई। फिर मैंने कपड़ा चेक किया तो बच्चों के कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। तो मुझे पूरा शक हो गया था कि मेरे बच्चों को मार कर फिर पानी में डालना है। फिर मैंने 1 महीने बाद केस दर्ज करवाया, या एसपी ऑफिस आई, ठीक है ना। फिर मैंने पोस्टमार्टम कराया दोबारा। तो पोस्टमार्टम, मेरे बच्चों के सर पे चोट है। छोटे वाला बच्चा लोकेश गिरी, उसके सर पे चोट है, कंधा टूटा हुआ था। विकास गिरी बड़े वाला, उसके छाती, फेफड़े वो टूटे हुए थे, जबड़ा टूटा हुआ था, पग फ्रैक्चर था, और एक बच्चे में पॉइजन भी मिला है। और फिर एफएसएल रिपोर्ट भी 6 महीने पहले आ गई थी। फिर ये हमें फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहे। हम तो यही चाहते भाई हमें न्याय मिले, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दे रहे। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों साथ में मारे गए, और हमारा घर बर्बाद हो गया, घर छूट गया, सब छूट, हम धक्के खा रहे हैं। मैं 12 महीने से हमारे मायके रह रही हूँ, क्यों, हमें भी खतरा है यहाँ। फिर भी ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, हमें न्याय नहीं दे रही है। और हम यहाँ 4 तारीख से धरने पर बैठे हैं, और कल रात को बहुत ज़ोर से बरसात आई, और हमारा सामान भी पानी के साथ चला गया, कैंपर पानी का, और जो सामान था सब चला गया। और हम रात भर यहाँ खड़े रहे और बहुत परेशान हो गए हैं, और तभी पुलिस प्रशासन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ कोई आकर हमें भी इतना ही नहीं पूछा है कि आपके साथ कैसा है, क्या है, पानी कितना है, कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। ये पुलिस प्रशासन क्यों ऐसे कर रही है हमारे साथ। हम गरीब लोग हैं, हमारे 2 बच्चे चले गए, हम परेशान हैं, हमें दर्द हो रहा है। फिर पुलिस प्रशासन हमें न्याय क्यों नहीं दे रही है। ऐसा किस चीज़ का दबाव है इसके ऊपर। जो दोषी है उनका ही साथ दे रही है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है। और रिपोर्ट 6 महीने पहले आ गई थी। फाइनल रिपोर्ट तो एक बार ही आती ना, बार बार तो नहीं आती। फिर ये वहाँ जाके मिट्टी का सैंपल लेके आ गई, रामप्रकाश जी शिव थाने के, और डॉक्टर हमें तो कॉल भी नहीं किया, वो जाके हमारे बिना मौजूदगी के सैंपल लेके आ गए, और सामने वाली पार्टी उनको साथ लेकर गई, और वो भी रिपोर्ट आ गई है अब तो। फिर भी हमें न्याय नहीं दे रहा है, फाइनल रिपोर्ट ही मांग रहे हैं। जो भी हमें सुनाइए, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, कैसे मौत हुई उनकी। फिर भी ये पुलिस प्रशासन हमें कोई न्याय नहीं दे रही है, न कोई कुछ जवाब दे रही है। बस सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय दीजिए और हमारे बच्चों को, और मुझे न्याय चाहिए। आपने 2-3 बार ज्ञापन भी दिया है? हाँ, मैंने 2-3 बार विज्ञापन भी दे दिया। तो ऐसे ही बोले हाँ आपकी कार्रवाई होगी, नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पॉइजन वाला, और एक बच्चे में पॉइजन आया है मेरे बच्चे, और रिपोर्ट में मर्डर तो आ गया, लेकिन ये रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, पता नहीं रिपोर्ट को दबा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। और हमारे परसों 4 तारीख को हम वहाँ पे विज्ञापन देने के लिए सब लोग गए थे, हिंदू समाज। वहाँ पे हमारे साथ धक्का मुक्की हुआ, और पुलिस प्रशासन हमें धक्के मार रही थी, हमें गिरा दिया। फिर हमें चक्कर आ गए, हम गिर गए, हमारे पति को बहुत धक्के मारे। और ये कैसा न्याय है। हम वहाँ पे विज्ञापन देने के लिए गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों क्या पुलिस प्रशासन ने। हम तो पहले से पीड़ित हैं। हम तो पहले से ही पीड़ित हैं, हम तो फिर भी ये हमें धक्के मुक्की दे रहे हैं।